बहुत शुक्रिया। वाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा है ये। क्या बात है, कसम से कितने महीनों बाद आप बाहर आई हैं। अच्छा लग रहा है आपको देखकर। इसीलिए तो मैंने सोचा कि कहीं बाहर मिलते हैं। बहुत अच्छा किया। आप सुनाए, सब खैरियत है? कैसा लग रहा है? इतने अरसे बाद एक छोटी सी बच्ची की परवरिश कर रही हैं मॉम। हाँ, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो, लेकिन हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम सब एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हो। देखो ना, हर बार जब औरत माँ बनती है तो वो बिल्कुल भी पहले की तरह से नहीं रहती, इसलिए हर तजर्बा अलग ही होता है। आप बहुत अच्छी मॉम है और मुझे लगता है कि आप ये भी संभाल लेंगे। ऐसा ही होगा जरूर। असल में आज मैं तुमसे खास तौर पर तुम्हारे बारे में बात करने आई हूँ। मेरे बारे में? मेरे बारे में क्या बात है? आज सुबह को असलान हमारे घर आया था। क्या? अब वो आपसे मिलने के लिए क्यों आया था? मॉम, आखिर उसके साथ मसला क्या है? तो जरा ठहरो, गुस्सा करने की क्या जरूरत है? उसने मुझसे कोई बुरी बात नहीं की, मतलब बहुत अदब से बात की, बदतमीजी नहीं की। क्या कहा उसने? आखिर अजलान को आपसे काम हो ही क्या सकता है? उसने कहा तुम तलाक चाहती हो दुआ। अंदाजा था। वो पागल मेरी शिकायत लगाने आया था आपके पास। मगर बेटा, अगर कोई ऐसी बात थी तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया आखिर? बस करें, क्या हमारी जिंदगी इस वक्त किसी मामूल के मुताबिक गुजर रही है? आप पहले ही उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकली हैं और मैं आपको ये बात कह के परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन अजलान साहब को आपकी कहाँ परवाह है? वो आ गए आपके पास परेशान करने के लिए। ठीक है दुआ, अजलान को भी एक तरफ रख देते हैं। अपनी बेटी से बात करना चाहती हूँ। आखिर मसला क्या है दुआ? मोहम्मद, मसला सबसे बड़ा अजलान खुद है। देखो दुआ, तुम अजलान को आज से नहीं जानती, उसकी तबीयत और मिजाज से वाकिफ हो। तुमने उससे शादी की, तलाक ली, फिर उसकी अजलान के साथ दोबारा वही किया। मैं तुम्हें रोक भी नहीं सकी दुआ। इस बार मामलात बहुत मुख्तलिफ है। क्या मुख्तलिफ है दुआ? मुझे बताओ, क्या मामला थे आखिर? मोहम्मद, अजलान हर वक्त तंज करता रहता है मुझ पर। इतनी बदतमीजी करता है मुझसे, यहाँ तक कि जवीरे के सामने भी मुझे डांटता रहता है, और अगर हम बाहर जाएं तो भी गुस्सा करता है। पहले से बहुत बदल गया है। खानदान की दौलत और ताकत प्लेट में रखकर जो मिल गई है उसे, मैं उसकी बातों पर रिएक्ट नहीं करती, और जब उसे अहमियत नहीं देती तो वो मुझे मजीद नीचा दिखाता है, ज़हनी अजियत पहुंचाता है। मॉम, आप समझ रही हैं ना? हाँ, मैं बिल्कुल समझ रही हूँ। बहरहाल, अगर तुम वाकई किसी बहुत बड़े मसले की वजह से तलाक लेना चाहती हो तो तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी, लेकिन मुझे यहाँ तलाक की कोई माकूल वजह नजर नहीं आ रही। वो बेवफाई नहीं कर रहा, माली परेशानी नहीं है। खुद सोचो, इंसाफ से काम लो। क्या तुम्हें ये नजर नहीं आ रहा कि अजलान अब एक अच्छा बाप भी तो बन गया है? तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं कि आजकल ऐसा बाप मिलना बहुत मुश्किल है? मॉम प्लीज बस करें। माँ बाप तो बन जाता है कोई भी, सिर्फ बच्चा हो जाने की वजह से घुट घुट कर जीना तो ठीक नहीं है ना। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ। आजकल मैं बहुत उलझी हुई हूँ, परेशान रहती हूँ हर वक्त। लेकिन मैं समझ रही हूँ कि तुम तलाक चाहती हो, और तुम्हारी सारी बातों का खुलासा यही है कि अजलान में गुरूर आ गया है, और इस बार तुम मुझे उलझा रही हो दुआ। मैं खुद भी इस वक्त बहुत उलझी हुई हूँ, मजीद बात नहीं करना चाहती। प्लीज अकेला छोड़ दे। कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अच्छी तरह जानती हूँ, मुझे बार बार कहने की जरूरत नहीं है। और जल्दबाजी में कुछ गलत ना करना, कोई ऐसा कदम ना उठाना कि बाद में पछताना पड़े तुम्हें। ठीक है, समझ गई। वैसे भी इस मामले पर हम दोबारा बात करेंगे। ये मामला इतनी आसानी से हल होने वाला नहीं है मॉम, और ना ही एक दिन में पैदा हुआ है। लेकिन एक बात दुरुस्त कही है अजलान ने, मेरा इरादा उससे तलाक लेने का ही है। प्लीज बेटा, जल्दबाजी ना करो। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अरे चचा, चचा यहाँ पर आओ। मुझे चचा कहा? तुम्हारे अलावा यहाँ कोई और है? ये बताओ, तुम यहाँ किस लिए और किससे मिलने आए हो? तुम्हारा चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा है। मैं जुल्कर हूँ, और तुम कौन हो? जो पूछा है उसका जवाब दो। यहाँ क्यों रेंग रहे हो और किसने बुलाया है तुम्हें? क्या कहा? रेंग रहा हूँ मैं सांप हूँ जो रेंगता फिरूंगा? ठंडी कॉमेडी करते हो तुम भी। मैं तुम्हारी तरफ फारिग नहीं, मुझे बहुत सारे काम है। रुको, ये कोई अस्तबल है क्या? सुनो, साफ साफ बताओ वरना मसला खड़ा हो जाएगा। आसिल साहब का दायां हाथ हूँ मैं। और मैं अब्दुल्ला साहब का दायां हाथ हूँ और बायां पाँव, समझे? दोनों तरफ से तुम पर चढ़ दौड़ूंगा। खुद को समझते क्या हो? मुझे धमकी दे रहे हो? वैसे तुम्हारा नाम क्या है? आबिदीन। आबिदीन भाई, ऐसा लगता है कि तुम नए नए आए हो यहाँ पर। एक बात बताऊं मैं तुम्हें, इन आंखों ने वो मंजर देखे हैं, लोगों को एक दूसरे पर गोलियां चलाते देखा है, तरह तरह की आफतें और आग लगते देखी है। इसीलिए तुम्हारी ये ठंडी धमकियां मुझ पर असर नहीं करती। देखो, अगर यहाँ तुर्रम खां भी आ जाए तो मुझे उससे भी डर नहीं लगेगा। अच्छा, तो तुम घर के पुराने मुलाजिम हो, तो पहले बताना था ना। देखा, मैंने तुम्हें समझा कर बात की तो तुम फौरन समझ गए। समझ गया। हाँ, अच्छा, एक और बात, मुझ तक पहुँचने के लिए तुम्हें अभी भी कहीं सख्त इम्तिहान देने पड़ेंगे। वाकई इतना मुश्किल है? सच में बहुत मुश्किल है। तो तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि मुझसे बना कर रखो और कुछ सीख लो, और आइंदा ऐसे मेरा रास्ता मत रोकना। ठीक है भाई, ठीक है।
काफी पुराना मुलाजिम लग रहा है। अफसोस है इस पर, सद अफसोस। नायला, कैसी लग रही हूँ मैं? ये क्या पहन रखा है? आज रात के लिए मेरा हॉट सा आउटफिट। बिल्कुल बकवास लग रहा है। क्या वाकई में इतना गजबनाक लग रही हूँ मैं क्या? इससे पहनकर नाचने का दिल चाह रहा है। वैसे ये लेगिंग बहुत हॉट है। अम्मी सच में बहुत बुरा लग रहा है। मैं अपने ससुर की दावत में हरगिज आपको ऐसे नहीं लेकर जाऊंगी। अच्छा तो बताओ फिर क्या पहनूं मैं? अम्मी जान, सिया रंग का लिबास पहने और बालों का जुड़ा बना ले। बौखला तो नहीं गई हो? लगता है जैसे ताज़ा ताज़ा बेवा हुई हूँ मैं। जवान हूँ, अप्सरा हूँ मैं, नशीली आंखें मेरी, हाँ, और सिंगल बॉसी लेडी हूँ मैं। अम्मी कम से कम आज रात तो संजीदगी इख्तियार कर ले। समझ नहीं आता कि हम दोनों में से बेटी कौन है और अम्मी कौन। मेरे ख्याल से तुम्हें अपना चिड़चिड़ापन छोड़ देना चाहिए। जरा मुंह पर जाकर मेकअप करो और गधी जैसी बल्कि भी लगा लेना। कौन मैं? तुम्हें यूँ देखकर मुझे अफसोस होता है बहुत। ठीक है, मैं अपना लिबास बदल लेती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। आज रात तुम्हें मैं तैयार करूँगी, मंजूर है तुम्हें? मंजूर नहीं। अच्छा, फिर मैं इसी आउटफिट पर अपने परों वाला शॉल डालकर इसी हालत में चली जाऊंगी, समझी? अच्छा ठीक है अम्मी जान। ठीक है, आप ही मुझे तैयार कर दे। ये हुई ना बात नायला। चलो। कितनी खूबसूरत लग रही हो, शीशे में देखो। अम्मी, ये आपने क्या कर दिया? क्या हुआ बेटी? थोड़ी देर में सेट हो जाएगा। अभी इसी वक्त मेरा चेहरा साफ कर दे। मेरा चेहरा देख के मेरा बेटा भी डर रहा है। अरे कितना खूबसूरत लग रहा है, मत साफ करो। अम्मी प्लीज मुझे एक टिश्यू दीजिए, मैं ये साफ करूंगी। अरे नायला बेटी, अच्छा लग रहा है, देखो पहली बार तो खूबसूरत लग रही हो तुम। अरे मेरे बच्चे मत रो, खामोश हो जाओ मेरा बच्चा। सुनो, तुम्हारी अम्मी तो पैदाइशी ऐसी है बेटा। वाह वाह भाई, जरा हम भी तो देखें। कितनी खूबसूरत लग रही है मेरी बीवी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? और अब भी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे हो? तो मैं तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के बात क्यों नहीं कर सकता? तुमने चोरी छुपे जाकर मेरी मॉम से बात की अजलान। ये क्या तरीका है? जो मसला मेरे साथ हल नहीं कर सकते वो मेरी मॉम से जाकर कह रहे हो। दुआ, तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो भाई? और तुमने मेरे लिए कोई और रास्ता छोड़ा ही नहीं था। मुझे जो समझ में आया मैंने वही किया, मैं चला गया। तुम चाहे जो भी रास्ता इख्तियार कर लो, मैंने अपना फैसला सुना दिया है तुम्हें अजलान। और चाहे तुम कुछ भी कर लो, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। वैसे इंसान को इतने कॉन्फिडेंस से बात नहीं करनी चाहिए, कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। मैं तुम्हारी अम्मी से बात करने चला गया, तुम्हें बुरा लग गया। और जो हर रात तुम मेरे बाप से मेरी शिकायतें करती थी, मैंने उस पर कुछ कहा तुम्हें? कभी नहीं कहा ना। अच्छा बस बहुत हो गया अजलान, जाओ मेरा पीछे छोड़ो, जाओ यहाँ से, मुझे तैयार होने दो। अच्छा ठीक है ना, चला जाऊंगा यार। तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? और वैसे भी तुम्हें तैयार होने की जरूरत नहीं, तुम खूबसूरत हो। और शायद ये तुम पर सूट नहीं कर रहा बिल्कुल। तुम्हारा शौहर तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लाया है, शायद ये ज्यादा अच्छा लगे। नहीं चाहिए, इसे अपने पास रखो, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। यार मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ये कैसी जिद है तुम्हारी? तुम करना क्या चाह रहे हो अजलान? बता दो करना क्या चाह रहे हो? तोहफा इस तरह देते हैं? कैसे देते हैं फिर? तुम क्या चाह रही हो? कमरे के बीच में घुट्टों के बल बैठ जाऊं मैं? खुदा के लिए कुछ भी मत करो अजलान, ठीक है? कुछ भी मत करो और मुझसे दूर रहो। दूर रहना और मुझे तंग मत करना। तुम पागल होती जा रही हो यार, तुम पागल होती जा रही हो और कुछ ज्यादा ही बदल रही हो तुम। दुआ, तलाक का सोचना भी मत, क्योंकि ये कभी नहीं होगा। हाँ चले जाओ यहाँ से। कैसा लग रहा है? बहुत खूबसूरत। सब तैयार हैं? जी हाँ तैयार है बाबा।
बेटी यॉट पर हवा होगी, कहीं तुम्हें वहाँ ठंड ना लग जाए, कोई शाल वगैरह ले लो। नहीं, ठंड नहीं लगेगी मुझे। तुम तो बहुत हसीन लग रही हो, माशाल्लाह। और आप भी। अच्छा, अगर तुम दोनों तारीफों से फारिग हो गई हो तो चलते हैं, आ जाओ। बच्चों, हो सके तो जरा मेज का ख्याल रखना। इजाजत हो तो एक बात कहूँ, ये यॉट वाकई लाजवाब है। तुम तो मुझे जानते ही हो। खुशी हुई कि तुम्हें पसंद आई। वैसे तुम्हारे अलावा भी बड़े बड़े मेहमान आने वाले हैं। अच्छा, तो बात ये है, उनके आने से पहले एक ड्रिंक हो जाए, क्या कहते हैं? आबिदीन, ठीक है, अभी लाता हूँ भाई। भाई वाह, ये तो हमारी जबान काफी अच्छे से बोलने लगा है। बोल लेता है। मैं डेली प्रैक्टिस करवाता हूँ इसे। ये लीजिए। तो हो जाए। तुम्हारी अम्मी और बेगम रास्ते में है। मैं तो तुम्हें हंसा ना सका, लेकिन शायद वो तुम्हारा मूड ठीक कर दें। ऐसी कोई बात नहीं भाई, आप क्या कह रहे हैं? फराज, हमारी काफी अरसे से ठीक तरह बात नहीं हुई। तुम आए तो मैं यहाँ नहीं था, मैं आया तो तुम जा चुके थे। तुम जानते हो ना, तुम मुझे हर चीज बता सकते हो। जैसे भी हालात हो, तुम सिर्फ मेरे भाई नहीं, मेरे दोस्त भी हो, जानते हो ना? ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया भाई। महफिल का आगाज करते हैं। शुरू कीजिए। खुशामदीद जनाब, खुशामदीद। खुशामदीद। शुक्रिया। आइए आइए, तशरीफ रखिए। बेटा इधर आओ। एक बात बताऊं, जब तैयार हो रही थी तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे खुद को एक औरत की तरह महसूस किए हुए कितना अरसा गुजर गया है। लेकिन तुम मुझे हर हाल में अच्छी लगती हो मेरी जान। हाँ, ये ठीक है, ये तुम्हारा प्यार है उमर, लेकिन अंदर से इंसान ऐसा महसूस नहीं करता। बच्चे को फीड करानी होती है, कपड़ों पर गिरा हुआ दूध जो पहले प्यारा लगता है, फिर उसकी भूख हटास में बदल जाती है, अजीब सी कैफियत पैदा हो जाती है। लेकिन तुम इतनी समझदार और तजुर्बेकार हो तो जानती ही होगी कि ये सब आर्जी होता है, ज्यादा देर नहीं रहता और उम्र के लिहाज से भी। माफ कीजिएगा, क्या आप मुझे बूढ़ी कहना चाह रहे हैं? अरे मेरी जान, तुम तो हमेशा गलत मतलब निकाली। मजाक कर रही थी मेरी जान। मैं तो, मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा कितने अरसे बाद हंसी मजाक कर रही हूँ। एक बात तो तुम दुरुस्त कहते हो, वक्त के साथ साथ शायद हमारे जज्बात वो भी मध्यम पड़ जाते हैं, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता। लेकिन अब फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अच्छे दिन हमारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ, हमारी परेशानियाँ खत्म भी हो जाएं तो बच्चों की तो नहीं होती ना उमर। अरे हमारे बच्चों को क्या हो गया है? मेरा कमाल तो शेर के बच्चे की तरह सुकून से सोता रहता है। बस हाँ, कभी कभी रोता है, लेकिन जब तुम उसे फीड करवाती हो तो खामोश हो जाता है। इसमें क्या बात है? मैं कमाल की बात नहीं कर रही हूँ, दुआ की बात कर रही हूँ। अरे दुआ को क्या हुआ? उसके मसाइल खत्म होने का नाम नहीं लेते। अगर खत्म हो भी जाए तो खुद नए मसले पैदा कर लेती है। अब कह रही है कि तलाक लेनी है असलाम से। क्या? हाँ, मुझे भी यही पता चला है। मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो। अरे ये अचानक कैसे हो गया? और तुम जो इतनी तलाक के मामले की माहिर हो, इस बारे में इतनी सुकून से बात कर रही हो? देखो ना मेरी जान, मैं हर मसले को अक्ल और समझदारी से हल करने की कोशिश करती हूँ। यूँ अचानक तलाक लेने की ख्वाहिश, अगर कोई और मजबूत वजह हो तो और बात है, लेकिन मुझे तो ऐसी कोई वजह नजर नहीं आती। ये सिर्फ दुआ की जिद मालूम होती है मुझे। देखो, दुआ ने बहुत कठिन वक्त देखा है, शायद वो ज़हनी तौर पर उलझन का शिकार हो। उस पर दबाव मत डालो, कहो तो मैं उससे बात करूं। ये अच्छा रहेगा, क्योंकि वो तुम्हारी बात मान लेती है, शायद तुम्हारी बात उस पर असर करे। अरे फिक्र न करो जान, अब तो मैं दुआ से जरूर बात करूंगा। हाँ, हम पहुंच भी गए। अब उदास मत होना, ठीक है? आज की शाम खूबसूरत गुजारेंगे। कई महीनों बाद बाहर निकले हैं, इसलिए खूब एंजॉय करेंगे, ठीक है? ठीक है मेरी जान, मैं तो बस अपने दिल का बोझ हल्का कर रही थी तुमसे। तुम जब चाहो दिल की बात कर सकती हो। आई थिंक अब सब कुछ रेडी है, अच्छा लग रहा है ना? वो आ गए, वो आ गए। हाँ, आने दो। कैसे हैं आसिल साहब? गुड इवनिंग। यकीन माने, आप लोगों की आमद से बहुत खुशी हुई मुझे। ये है मेरी बेगम जैनब साहिबा। आपसे मिलकर खुशी हुई। खुशी तो मुझे हुई, आपका नाम भी खूबसूरत है। थैंक यू सो मच। आइए आइए, तशरीफ लाइए। बहुत शुक्रिया। अरे भाई फराज, कैसे क्या हाल है? हैं? खैरियत से जी हो? बिल्कुल, आप हेलो। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। जी, मैं खैरियत से बिल्कुल हूँ, आप ठीक सब हूँ, कैसे thank हैं? शाम बखैर। अरे भाई भी आ गए। आप कैसे हैं? मैं तारुफ करवा दूं? आसिल साहब, ये अब्दुल्ला साहब। बहुत शुक्रिया, आखिरकार आपसे मुलाकात हो ही गई, मुझे बेहद खुशी है। शुक्रिया, मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं शुरू में ही एक बात कहना चाहता हूँ। मेरी कंपनी में शमूलियत को ज्यादा अरसा नहीं हो, लेकिन मैंने एक निजाम कायम करने की कोशिश की है, उसूलों पर मबनी, मुनज़्ज़म और बाकायदा। काश कि आप रोजाना कंपनी में मौजूद रहा करें। मैं घर पर अब आराम कर रहा हूँ आसिल साहब। उमर है वहाँ, और अजलान भी मेरी कमी महसूस नहीं होने देती। बिल्कुल बिल्कुल, वो पुरजोश है। अजलान? यानी वो मेहनती हैं, मैं उनकी बहुत कदर करता हूँ। ये आपकी मोहब्बत है।
उन्हें यॉट का आइडिया पसंद नहीं आया था, लेकिन फिर भी मैंने उनसे बात की और फाइनली हमने मामला खुश उसलूबी से हल कर दिया। नहीं, मुझे तो ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। ये सुनकर बहुत खुशी हुई। वैसे इस सारे अमल के दौरान उमर साहब ने मेरा बेहद साथ दिया, हर वक्त शाना बशाना मेरे साथ खड़े रहे। आपका वाकई बहुत शुक्रिया। अरे नहीं, शुक्रिया की क्या बात है। ईशल जान, ईशल मेरी बेगम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ईशल। आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं आसिल। मुझे भी मिलकर खुशी हुई। अजलान। आसिल, तारुफ करवा दूं, ये मेरी बीवी है दुआ। आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी बहुत खुशी हुई। आपको एक बार फिर खुशामदीद। आपकी पसंद की दाद देनी पड़ेगी। हर चीज बहुत अच्छी है, बेहतरीन। आपको पसंद आए मेरे लिए सबसे बड़ी बात यही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मेरी मेहनत वसूल हो गई। मुझे सब कुछ बहुत पसंद आया, वाकई हर चीज बहुत खूबसूरत है। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, दिल से बहुत शुक्रिया आपका। बाद में मिलता हूँ आपसे। जी जी खुश आमदीद बच्चों। शुक्रिया अंकल आपका। ओह, अम्मी भी आ गई। मेरी प्यारी आपा। मेरा प्यारा भाई। नूर साहिबा। आसूदा साहिबा, खुश आमदीद। उमर, आपका यहाँ आने के लिए बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद। आने का शुक्रिया जैनब। कैसी हो नूर मेरी जान? मैं ठीक, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। दूर, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। आइए उधर चलते हैं। कितने बादब इंसान है। हाँ हाँ, वाकई बात अब तो कुछ ज्यादा ही है। मैं जरा क्रू को देख कर आता हूँ, एक मिनट। जरूर। मैं जरा सब मेहमानों से मिलकर आता हूँ। ओह दोस्त, क्या हाल है? आज तो मुस्कुरा रही हो। अरे मत पूछो फराज। हाँ तो फिर क्या लगता है, सुलह हो गई? ख्वाबों में। अच्छा, यानी वही पुरानी कहानी है तुम्हारी, है ना? हाँ, कहानी तो वही है, छोड़ो खैर। मेरी हालत भी कुछ ऐसी ही है। हाँ ठीक है, तुम जाओ, जाकर मिल लो। तुम लोग सरगोशियों में क्या बातें कर रहे हो? देखो जी, आ गए इंस्पेक्टर कोलंबो। कोई खास बात नहीं कर रहे थे, बस ऐसे। वैसे एक बात है, हम दोनों एक ही मसले के मारे हुए हैं। कैसा मसला? बस दोनों लाल खानदान के सताए हुए हैं। फराज, खुदा के लिए तुम क्या कह रहे हो? नूरापा देखे, आप खुद गवाह हैं, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा और पहले ही बहुत झगड़े भुगता रही हूँ। मेरे पास इन बातों का वक्त नहीं है। गुड इवनिंग, अल्लाह हाफिज। ये सब क्या हो रहा है? कोई बुरी बात नहीं। ये उनाल खानदान वाला मजाक क्या है? मैं तो मजाक कर रहा था नूर, इसमें क्या बुराई है? उनाल खानदान के सताए हुए का क्या मतलब फराज? अरे जैसे वो अजलान की वजह से और मैं तुम्हारी वजह से, बस मेरा मतलब यही था। उमर। मेरी जान, मैं भी आया बस। ठीक है मेरी जान। मुझे तो अब तुम्हारे खानदान में कितने अफराद है कुछ याद ही नहीं। अजीब ही सूरत हाल है। फराज, ये क्या मजाक कह कर रहे रहा हो? हूँ, बस ऐसे ही कहती है। मैं जरा कुछ लेकर आता हूँ। यहाँ शराब क्यों पेश की जा रही है? भाई, यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो शराब पीते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? पहले मालूम होता तो मैं यहाँ नहीं आता, मूड खराब हो गया। भाई, खुदा के लिए कम से कम आज कुछ ना कीजिएगा। क्या ये वाकई जरूरी था? क्या कहीं कोई मसला तो नहीं हो गया? शायद पहले किसी ने आपको इस बारे में आगाह नहीं किया आसिल साहब, तो मैं बता देता हूँ। जहाँ पर मैं मौजूद हूँ या मेरी कंपनी का नाम इस्तेमाल हो रहा हो, वहाँ शराब नहीं होती। ये सरासर मेरी जिम्मेदारी है, मेरी गलती है ये बिल्कुल। मैं अभी इसी वक्त फौरन इसे हटवा देता हूँ, बेफिक्र रहे। आबिदीन, फौरन! मैं अभी फौरन इनसे कहकर शराब सर्व करना बंद करवा देता हूँ, आप बेफिक्र रहे। आसिल साहब, इसकी जरूरत नहीं है। आखिर कुछ लोग पीते हैं और कुछ नहीं पीते। अब ये लोगों पर छोड़ दो, उनकी मर्जी है। उमर। मेरी जान, हाँ? ऐसे नहीं कहते, रहने दीजिए। यहाँ पर हर शख्स अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है। इधर आओ। समझ गया।
तुम्हारा लोगों के सामने शराब पीना मुझे पसंद नहीं। घर पर कुछ भी नहीं कहता मैं तुम्हें, लेकिन लोगों के सामने हरगिज नहीं। ठीक है मेरी जान, आप फिक्र मत करें, मैं रेस्ट रूम से होकर आती हूँ। दामाद, मेरे लिए चुपचाप कुछ बंदोबस्त कर दो। अब्दुल्ला साहब ने तो पाबंदी लगा दी है। सास साहिबा, क्या मैं आपको वो दामाद लगता हूँ जो सास को छुप छुपा कर शराब पहुँचाए? अल्लाह अल्लाह। अच्छा ठीक है, जाइए। बहुत अच्छे हो तुम। कुछ बंदोबस्त हो जाए। हम अब्दुल्ला को हयात आपा के पास छोड़ाए हैं, बाकी बच्चे भी वही हैं, वो संभाल लेंगी। अरे क्या हुआ, सिर्फ 2 घंटे की तो बात है। बिस्मा उनकी मदद कर देगी। हाँ। अरे आप तो वही खातून है ना? आप कौन है बताएं? मैं आबिदीन हूँ। उस दिन जो हमारी मुलाकात हुई थी। क्या? आबिदीन, चलो आस्ते आस्ते सर्विंग शुरू करें। जी बस आया भाई। अरे नैना बेटी, ये वही आदमी है जिसका मैंने तुमसे जिक्र किया था। उससे हमारी मुलाकात हुई थी। दुनिया कितनी छोटी है। जुलकर देख रहे हो हमारी मुलाकात किससे हो गई। लगता है यही मेरी किस्मत में। जी देख रहा हूँ, बस अब अल्लाह हम पर रहम करे।